नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ड्राफ्ट पोस्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन ड्राफ्ट पोस्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी ने अगर हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सर्च कर लीजिए। बात कर लेते हैं मुद्दे को लेकर। मुद्दा ये है कि एक साथ दो नए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हो गए हैं। अब इन दोनों भर्तियों की बात की जाए तो एक देखने के लिए मिलती है प्राथमिक, दूसरी है टीजीटी और पीजीटी। इसके अंदर आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 7 नवंबर को होगी। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो आवेदन के पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, बल्कि जो आवेदन है वो अब शुरू भी हो चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और टीईटी और सीटीईटी के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इस भर्ती के रजिस्ट्रेशन को लेकर। अगर आप इस भर्ती में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के सामने तारीखें लिखी हुई हैं। 25 अगस्त 2022 से आपके जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिए गए हैं। 5 अक्टूबर 2022 तक का आपको समय मिलेगा, सिर्फ 10 दिन का। अगर बात की जाए एडमिट कार्ड के बारे में तो 20 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो 5 नवंबर को देखने के लिए मिलेंगे, 5 और 6 नवंबर को। इसके अलावा अगर बात की जाए पब्लिकेशन के बारे में रिजल्ट को लेकर तो वो आपको 20 नवंबर को देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपके आवेदन अगस्त में शुरू होंगे और नवंबर में आपको जो नियुक्ति है वो मिल जाएगी। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसकी जो एज लिमिट है वो 40 और 57 देखने के लिए मिलती है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए होगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सवाल ये है कि नोटिफिकेशन कहाँ से देखने के लिए मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। कैंडिडेट जो कि रिक्रूटमेंट के अंदर बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपके नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल के माध्यम से देखने के लिए मिला है। इसमें से बहुत सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा परीक्षा को लेकर भी काफ़ी जानकारी लिखी हुई है। सेकंड स्टेज आपका जो होगा वो इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। पहले चरण में आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। कॉल लेटर के बारे में जानकारी दी गई कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ जारी कर दिए जाएंगे। तीसरा जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो टीचिंग स्किल के बारे में देखने के लिए मिलेगा, साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के सामने क्वालिफिकेशन को लेकर तो पीजीटी में आवेदन करने के लिए आप सभी का पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। 50% मार्क्स के साथ बीएड आपके लिए अनिवार्य होगा। टीजीटी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही बीएड भी आप सभी का होना चाहिए। पीआरटी में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में डीएलएड या फिर बीएलएड देखने के लिए मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही आप सभी के पास में अगर बात की जाए तो बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड के साथ आप सभी के पास में टीईटी भी होना चाहिए, जो कि सेंट्रल, मतलब टीईटी तो आप जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बात हो जाती है आप सभी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भर्ती के बारे में। साथ ही प्राथमिक के अंदर बीएड प्लस बीटीसी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं। टेट सीटेट आप सभी के लिए मैंडेटरी है, अगर आपने नहीं किया तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बात आ जाती है उम्र की सीमा के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एज और एक्सपीरियंस को लेकर। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं फ्रेश कैंडिडेट के रूप में तो आपकी जो एज है वो 40 होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट की अगर बात की तो मैक्सिमम 57 साल तक यहाँ से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर मिनिमम 5 साल का आपको रिजर्वेशन भी देखने के लिए मिलेगी, छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो 5 नवंबर और 6 नवंबर को देखने के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी आगे जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग को लेकर तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर ईच कैटेगरी 200 मार्क्स आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर होगा जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का होगा 200 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा नीचे और भी जानकारी लिखी हुई है फाइनल स्कोर कार्ड के बारे में। उसकी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। अगर बात की यहाँ से अभ्यर्थियों के पेमेंट के बारे में तो आपसे 100 रुपीज़ यहाँ से जो चार्ज है वो लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो 25 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। मॉक और क्वेश्चन पेपर के बारे में लिखा हुआ है, जिसको अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हर जानकारी को डिटेल में देने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हम बात कर लेते हैं कुछ और जानकारी के बारे में कि आपके जो स्कूल है वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के बहुत सारे स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं,
जो कि अलग अलग राज्यों के अंदर हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश की बहुत सारे स्कूलों के नाम दिए गए हैं। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यालय, जैसे कि इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, ओल्ड कैंट इलाहाबाद, इसके अलावा APS कानपुर। ये कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो कि इसके अलावा मेरठ की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए बीरपुर के बारे में, ये सारे के सारे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेंगे, जो भी यहाँ विद्यालय हैं जहाँ पे आपकी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। अब आप जानते हैं कि PGT के लिए आपको आवेदन करना है तो आप सभी को क्लासिफिकेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। इसको खुद से पढ़ लेना, सारी जानकारी मिल जाएगी। हम बात कर लेते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। असेंशियल क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो PGT को लेकर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MA या फिर MSc अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि BEd या फिर MEd आप सभी का होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स भी आप सभी के होने चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि PGT इंग्लिश में आवेदन करना है तो इंग्लिश में होनी चाहिए, PGT हिंदी के लिए हिंदी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट और फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तमाम को लेकर जो आप आवेदन करेंगे वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बात खत्म। बात कर लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी के बारे में जो कि संबंधित है PGT कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे भी आपको ऐसा होगा कि आपके अगर 50% मार्क्स के साथ में BE या BTech कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम अगर बात की जाए TGT को लेकर तो TGT के बारे में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास है तो आप आवेदन करेंगे, और अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर BEd होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है आप सभी के सामने TGT को लेकर। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि यहाँ कंसर्न सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि संस्कृत में संस्कृत, हिंदी में हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश, SST में SST और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। इनके साथ अगर आपने किया है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो जाती है पदों के बारे में। TGT फिजिकल एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, ये सारी डिग्री अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे आप सभी को PRT देखने के लिए मिलता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर आपने BEd कर रखा है या फिर DLEd कर रखा है तो आप आवेदन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के बीच आ जाता है कैंडिडेट विद BEd इंटीग्रेटेड BEd कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपके पास में TET होना चाहिए 1 to 5 लेवल का, जो कि आपका CTET देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नॉलेज इन इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको आनी चाहिए। PRT एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि PRT एजुकेशन में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने तमाम वो डिग्रियाँ लिखी हुई हैं जिनको आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़े सेक्शन के बारे में कि आपको जो वेटेज है वो किस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। वेटेज के बारे में अगर आप रखते हैं जैसे कि नेशनल लेवल पर करंट अफेयर या फिर अगर बात कीजिए और भी तमाम अलग अलग सेक्शन लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप सभी के पाठ्यक्रम के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर देख लेने चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात की है तो यहाँ पे आपके सामने लखनऊ देखने के लिए मिल जाएगा, गोरखपुर, आगरा, बरेली, रानीखेत, जबलपुर, ये बिहार तक चले गए। ठीक है, तो ये सारी के सारे आप सभी के हो जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने सारा का सारा सेक्शन दिया गया है कि कैसे कैसे आप सभी का ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि PGT के लिए लिखा हुआ है कि PGT में आप सभी का जो एग्ज़ाम हो सेक्शन A के अंदर क्या पूछा जाएगा, सेक्शन B में क्या पूछा जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे आप सभी के सामने TGT का भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके सामने PRT का भी देखने के लिए मिल जाता है कि PRT में कितने कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और क्या क्या आपका होगा। ये सारी जानकारी आप सभी खुद से पढ़नी पड़ेगी जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।